बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बॉयज़, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, मैं सुबह के टाइम दही खाता हूँ, तो मैं अर्ली मॉर्निंग दही लेने गया। तो जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा तो वहाँ पे मैंने चेरी टीगो 4 प्रो देखी। वैसे तो सड़क पे आते जाते कभी कभार नज़र आ जाती है, मगर इतने करीब से पहली दफ़ा देखी तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ। तो मैं गाड़ी चेकआउट कर रहा था, तो साथ ही एक और भाई हाथ में दही लेता हुआ आया। वो चेरी टीगो का ओनर था। तो भाई दही से बात शुरू हुई और फिर चेरी की तारीफ़ों पे बात चलती गई। तो वो चेरी की तारीफ़ें क्यों हो रही थी, मैंने आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है, तो आप जाके फिर वो देखें। चेरी टीगो 4 पाकिस्तान में पिछले साल 2022 में लॉन्च की गई थी और इसी के साथ चेरी की पाकिस्तान में दोबारा एंट्री हुई थी अराउंड अबाउट 15 से 20 साल बाद। और इस दफा लगता है कि चेरी बिल्कुल भी मजाक के मोड में नहीं आया, वो तबाही मचाएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 5 से 10 साल में चेरी चाइना का सबसे बड़ा कार एक्सपोर्टर बन चुका है। उनके जो इंजन्स हैं वो ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी के अवार्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जीत रहे हैं और चाइना में भी जीत रहे हैं। टीगो 4 के अलावा चेरी टीगो 8 प्रो भी पाकिस्तान में इसी मॉडल के साथ लेके आया है, जो एक मिड साइज एसयूवी है। चेरी की पाकिस्तान में हिस्ट्री बताता चलूं, चेरी अर्ली 2000s में पाकिस्तान की मार्केट में एंटर हुआ था और अपना एक मॉडल लेके आया था चेरी क्यू, जो कि नहायत ही बकवास और वाहियात था। मुझे अभी भी याद है कि मेरी टीचर के पास हुआ करता था और हम सारे दोस्त मिलकर उसका मजाक उड़ाया करते थे, जस्ट बिकॉज उसकी जो लुक्स थी वो अजीब कार्टूनिश टाइप थी। और जो अंदर से क्वालिटी, उन्होंने जो भी मटेरियल्स दिए हुए थे, जो भी टेक्नोलॉजी ऑफर की हुई थी, वो भी इतनी कोई हाईटेक नहीं थी और वक्त के हिसाब से भी काफी पीछे थी, जिसकी वजह से वो गाड़ी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई। पाकिस्तानियों ने उसको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाई। इसकी वजह से चेरी ने अपना बोरिया बिस्तर पैक किया और पाकिस्तान से निकल गया। लास्ट ईयर चेरी ऑटोमोबाइल्स निसान गंधारा के साथ एक जॉइंट वेंचर में पाकिस्तान दोबारा वापस आए हैं और ये दोनों ब्रांड्स ने मिलकर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है और मजीद $4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में और करेंगे अगले 4 साल तक। इससे ये पता चलता है कि चेरी इस दफा पाकिस्तान में टिकेगा और कहीं जाने वाला नहीं है। गाड़ी के बारे में आपको बताता चलूं, इसके अंदर 1.5 लीटर टर्बो इंजन आता है, जो 9 स्पीड सीवीटी गियरबॉक्स के साथ मेट किया गया है, जिससे इसका इंजन निकालता है 108 किलोवाट और 210 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। जितने भी ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट हैं उनको सीवीटी गियरबॉक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वो लैगी होता है, उसमें किक नहीं मिलती है, उसमें मजा नहीं आता। और मैन्युफैक्चरर्स और चेरी इस गियरबॉक्स की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि ये काफी फ्यूल एफिशिएंट होता है और काफी ड्यूरेबल होता है। ये डीसीटी ट्रांसमिशन की तरह खराब नहीं होता जल्दी। और चेरी ने इसके अंदर 9 आर्टिफिशियल गियर्स दिए हुए हैं कि आप इस गाड़ी को मैनुअल मोड में भी चला सकते हैं और मैनुअल गाड़ी का मजा भी ले सकते हैं। ये गाड़ी फीचर से भरपूर है अपनी प्राइस के लिहाज से और अपनी क्लास में। मेरे ख्याल में इस गाड़ी में सबसे ज्यादा फीचर्स आते हैं। जो इसका सबसे मजे का फीचर मुझे लगा है कि आपकी जो चाबी है वो आपके हाथ में हो या आपकी जेब में हो, आप गाड़ी के करीब जाते हैं, गाड़ी आपको सेंस करती है और ऑटोमेटिकली गाड़ी अनलॉक भी हो जाती है और जो शीशे हैं रिट्रैक्ट हो जाते हैं। और वैसे ही आप गाड़ी से दूर जाते हैं, गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है और इसके शीशे रिट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आप जो भी फीचर्स हो सकते हैं इस रेंज की गाड़ी में वो सारे आते हैं सिवाय एडास के। इसके अंदर सनरूफ आता है, स्टीयरिंग कंट्रोल्स आते हैं, लेदर स्टीयरिंग आता है, लेदर सीट्स आती हैं। जो इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो भी 10.25 इंच की है। जो इसकी मीटर स्क्रीन दी हुई है वो भी बहुत ज्यादा साफ और नए जमाने की है। इसके अलावा गाड़ी में क्रूज कंट्रोल भी है, हीटेड साइड मिरर्स भी हैं। सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताऊं तो इस गाड़ी के अंदर 2 एयरबैग्स आते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, डाउन हिल असिस्ट आता है, अप हिल असिस्ट आता है, 4 व्हील डिस्क ब्रेक आती है जो कि एबीएस है, 17 इंच के रिम्स दिए गए हैं और 215 का इसमें टायर दिया गया है। बैक कैमरा विद रेडार आता है और इस गाड़ी के अंदर आप 51 लीटर्स ऑफ फ्यूल कैरी कर सकते हैं। इस गाड़ी के बारे में अच्छा क्या है, इस गाड़ी का डिजाइन मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया है। ये पार्किंग लॉट में अगर खड़ी होती है तो स्टैंड आउट करती है। बाकी इस गाड़ी की जो फील है वो काफी सॉलिड है, काफी रिलायबल है। अभी तक मेरे एरिया में जिन जिन लोगों ने ये गाड़ी ली है, इस गाड़ी पे एक्सपेरिमेंट किया है, उनसे मेरी बात हुई है तो वो बहुत ज्यादा इस गाड़ी से खुश हैं और मुतमईन है और कहते हैं कि गाड़ी काफी सॉलिड है, काफी गाड़ी इंसुलेटेड है। गाड़ी का जो मटेरियल यूज किया गया है वो काफी ज्यादा अच्छा है, सॉफ्ट लेदर है। हालांकि जब अर्ली 2000 में चेरी आया था
तब इनकी गाड़ियों की क्वालिटी बहुत ही घटिया और वाहियात होती थी, और मेरे ख्याल में अपनी लुक्स और क्वालिटी की वजह से चेरी बिल्कुल भी मशहूर नहीं था। मगर अब ये लोग जब दोबारा पाकिस्तान में आए हैं, इन लोगों ने ठान लिया है कि ये लोग अपनी जो रेपुटेशन है वो बदलेंगे। और इसी के साथ इस गाड़ी के डाउन साइड्स पे आता हूँ। इस कंपनी का जो पहला इंप्रेशन था पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों को अभी भी याद है। इसी वजह से अभी भी 1 साल हो गया है ये गाड़ी लॉन्च हुए, बट अब थोड़ी पाकिस्तानी सड़कों पर नजर आना शुरू हुई है। दूसरा, इस गाड़ी की जो वारंटी दी गई है वो 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की है। जो हमारे कन्वेंशनल प्लेयर्स हैं होंडा टोयोटा, उन लोगों के तो एट पार है, बट जो नए प्लेयर्स हैं जैसे DFSK वाले हैं, हैवल वाले हैं, वो लोग 5 साल और 1.5 लाख किलोमीटर की अपनी गाड़ी की वारंटी दे रहे हैं, जो कि इन लोगों को चाहिए था कि ये लोग मैच करते। क्योंकि मैंने जब इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तो जो साउथ अफ्रीका में इन्होंने सेम मॉडल लॉन्च किया है टीगो 4 प्रो सेम इंजन के साथ, उधर वो लोग 5 साल और 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रहे हैं। प्लस एक और उन्होंने कैश दिया हुआ है कि अगर आप 0 मीटर गाड़ी खरीदेंगे और आप फर्स्ट ओनर हैं 5 साल के लिए, तो आप ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाते हैं 10 लाख किलोमीटर की वारंटी के लिए, जो कि मेरे ख्याल में कार इंडस्ट्री की सबसे बड़ी वारंटी होगी और सबसे बड़ा इंजन क्लेम होगा, जो कि बताता है कि चेरी अपनी क्वालिटी और अपने इंजन को लेकर कितना सीरियस है और उनको जो अवार्ड्स वर्ल्ड वाइड दिए गए हैं वो क्यों दिए गए हैं, जो कि मेरे ख्याल में चेरी पाकिस्तान भी कर सकता था और इससे उनकी सेल्स में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता था। बाकी एक नई कंपनी होने की वजह से इनकी जो डीलरशिप नेटवर्क है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। लाहौर जैसे बड़े शहर में सिर्फ इनके 2 डीलरशिप्स हैं। इसके अलावा जो इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स हैं वो सिर्फ आपको इसकी फ्रेंचाइज और डीलरशिप से मिलेंगे। अभी तक इसकी कोई लोकलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई, जो कि चेरी और गंदारा वालों ने कहा है कि हम लोग अपनी जो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स अगले 4 साल में करेंगे वो लोकलाइजेशन की तरफ करेंगे। मगर फिलहाल इसके जो पार्ट्स हैं वो महंगे हैं, इंपोर्ट होते हैं, बट सारे डीलरशिप पे मौजूद हैं। इसके जो 2 कंपेटिटर्स हैं, एक तो रिसेंटली लॉन्च होंडा HR-V है, वो गाड़ी एक लोहा है, खोखा है, फीचरलेस है। उस गाड़ी की जो प्राइस है इससे 11 लाख ज्यादा है, वो 66 लाख की है, और उसके अंदर क्रूज कंट्रोल तक नहीं है, सनरूफ तक नहीं है, बस उसके अंदर होंडा का बैज है। उसकी जो शेप है वो नई है, लेटेस्ट है, जरा खूबसूरत है, और होंडा का बैच होने की वजह से और होंडा का डीलरशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से उसकी रीसेल वैल्यू और उस गाड़ी पे ऑन ज्यादा है। इसके अलावा जो इसका एक और बहुत बड़ा कंपेटिटर है वो पोजो का 2008 है। वो गाड़ी ऑलमोस्ट इसी तरह के फीचर्स के साथ आती है, सनरूफ है, क्रूज कंट्रोल है। पोजो एक फ्रेंच ब्रांड है और इसी के साथ वो काफी खूबसूरत गाड़ी है, उसका ब्रांड भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मगर उसका भी यही इशू है कि उसके पार्ट्स सिर्फ डीलरशिप से मिलते हैं, और जो उसकी डीलरशिप्स हैं वो काफी कम हैं और पार्ट्स महंगे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनके सिर्फ 2 डीलरशिप्स हैं लाहौर में, तो मैं वहां गया, मेरी उनके जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे बात हुई। मैंने उनसे पूछा इस गाड़ी की वारंटी क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये गाड़ी 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की इसकी वारंटी दे रहे हैं, बट जो इसका जो बड़ा मॉडल है टीगो 8 उसकी 4 साल और 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी है। तो मैंने बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार आप उसकी क्यों ज्यादा दे रहे हो, इसकी क्यों नहीं दे रहे। कहते हैं बस गाड़ी की जो प्राइस का फर्क है उसी की वजह से उसकी वारंटी का फर्क है। बाहर भी कुछ इसी तरीके से होता है कि अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पे करें तो आपके वारंटी के साल इंक्रीज कर दिए जाते हैं, आपके वारंटी की माइल्स इंक्रीज कर दिए जाते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट पे इन्होंने ये काम किया हुआ है। यहाँ पे ऑब्वियसली वो लोग वारंटी के पैसे नहीं ले रहे, मगर उन्होंने गाड़ी के प्राइजेस के अकॉर्डिंगली वारंटियां सेट की हुई हैं। इसके अलावा मैंने इस गाड़ी के बुकिंग टाइम का पूछा कि ये गाड़ी आपको फुल पेमेंट में मिल सकती है। उन्होंने कहा जी सर फुल पेमेंट में मिलेगी, और आप फुल पेमेंट पे इसकी जो अभी करंट प्राइस है वो लॉक भी कर सकते हैं और आपको गाड़ी अगले महीने जो कि मार्च बनता है मिल जाएगी। और अगर आप पार्शियल पेमेंट पे गाड़ी बुक करते हैं तो आप 10 लाख से बुकिंग कर सकते हैं और आपको गाड़ी अप्रैल में मिलेगी। और अगर प्राइस चेंज होता है, जो कि हमारे मुल्क के आजकल जो हालात हैं, जो डॉलर 270 तक चला गया है, जो इन्फ्लेशन की वैल्यूज हैं, मुझे भी लगता है कि गाड़ी की जो प्राइस है ये अभी आर्जी है। इस गाड़ी की कम से कम 5 लाख प्राइस बढ़ जाएगी, तो वो फिर अप्लाई होगा। बाकी उनके सेल रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे बताया चेरी और गंदारा ने पाकिस्तान में मजीद इन्वेस्टमेंट्स की हैं अपनी लोकलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, और इसके अलावा अपने प्रोडक्शन यूनिट को भी बढ़ाने के लिए, कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ प्रोड्यूस करें, और जो इसका बुकिंग टाइम है इसको हमेशा 1 से 2 महीने के दरमियान रखे, ना कि हमारे जो रवायती कंपनीज हैं 8-8, 9-9, 10-10 महीने की बुकिंग्स ले लेती हैं और प्रोडक्शन स्लो रखती हैं, ताकि गाड़ी की आर्टिफिशियल डिमांड बनी रहे और वो लोग गाड़ी जब भी महंगी करे तो वो जस्टिफाइबल हो। आजकल काफ़ी चाइनीज़ प्लेयर पाकिस्तानी मार्केट में आ रहे हैं, और मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं चाइनीज़ प्लेयर्स का सेल्स एजेंट ही बन गया हूँ,
क्योंकि आई डोंट नो ये कैसे हो सकता है कि जितने भी नई चाइनीज प्लेयर्स की गाड़ियां आ रही हैं वो इतने ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती हैं और इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आ रही हैं कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि ये लोग इतने ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और इतना ज़्यादा आगे कैसे निकल गए हैं। जैसे कोरियन प्लेयर्स ने, किया और हुंडई ने अपना नाम बनाया है अपनी क्वालिटी से, अपने टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया में, उसी तरीके से अब चाइनीज प्लेयर्स भी अपना नाम बना रहे हैं, अवार्ड्स ले रहे हैं और पूरी दुनिया में छा रहे हैं और इनकी गाड़ियां बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इसलिए मेरे ख्याल में ये गाड़ी काफ़ी वैल्यू टू मनी है और अगर आप इस सेगमेंट में गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो ये गाड़ी बेस्ट ऑप्शन है और आपको इसको कंसिडर करना चाहिए।